वो धर्म के बहुत बड़े रक्षक हैं, उनका गौमूत्र बिक सकता है, वो गांव का छोड़िए, वो कुत्ते का मूत्र बेच सकते हैं, क्योंकि वो एक धर्म के बहुत बड़े साधु हैं, वो महाराज हैं बहुत बड़े। कुत्ते की तो पूजा कर रहे हैं वो। हाँ तो होती है ना भैरव बाबा की, वो करते हैं, वो सारा काम चल रहा है उनका। वो कुत्ते की भी पूजा करते हैं, वो सांप की भी पूजा करते हैं, वो बिच्छू की भी पूजा करते हैं, सबकी पूजा होती है। जिस देश में सब चीज़ों को पूजा जाता है, नदियों को भी माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन सारा कचरा नदियों में उठाकर फेंक दिया जाता है, नदियों को नाले की जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि जिसको आपने माँ कहा, उसी को इतना मैला, इतना गंदा कर दिया कि आप उसमें पानी पीने की तो बात छोड़िए, आप उसमें हाथ नहीं धो सकते, मुंह नहीं धो सकते। तो हमारे देश की परंपरा है, हमने जिसको पूजनीय स्थान पर रख दिया ना, उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। ये हमारे देश की स्थिति बन गई है, हमारे लोगों की मेंटलिटी बन गई है। अरे भाई साहब, खीर खाने से पेट भरता, पेट फूलता नहीं है, बच्चे पैदा नहीं होते। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये उन मंदबुद्धि लोगों को कौन समझाए कि जो जांग से भी, खीर खाने से भी, हवन से भी, और ना जाने कितने कितने तरीके से बच्चे पैदा करते डोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों का इलाज कराना चाहिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, सेब खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, जांगों से बच्चा पैदा हो जाएगा, बाजू से बच्चा पैदा हो जाएगा, हवन करने से बच्चा पैदा हो जाएगा। ये मेंटल डिसऑर्डर के लक्षण रहे होंगे उस व्यक्ति के अंदर जिसने भी ऐसी किताबें लिखी। ऐसे ग्रंथ नहीं हो सकते, किताबें हो सकती हैं, वो भी साधारण किताबें, ऐसी किताबें जो मात्र चंद मुट्ठी भर लोगों ने पढ़ी हों, उन्होंने ही लिखी और उन्होंने ही पढ़ ली। उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए और उन बच्चों ने अनागरल बातें समाज में लागू कर दी। लेकिन सभ्य समाज में ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता, और ऐसी बातें किसी सभ्य धर्म के अंदर भी नहीं होंगी। मुझे लगता है अगर कोई धर्म अच्छा है और सभ्य है, जो समानता की बात करता है, जो भाईचारे की बात कर रहा है, जो देशों की, जो मानव में एकता रखने की बात करता है, जो मानव में भेद नहीं करता, अगर ऐसा सभ्य धर्म है तो वो, उसके धर्म ग्रंथ ऐसे नहीं होने चाहिए। मतलब आपने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं हिंदुओं के? ये हिंदुओं के ग्रंथ तो हो ही नहीं सकते, ये तो साधारण किताब हो सकती है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ ऐसे कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है जिस तरीके से इन्होंने रामायण में बदलाव कर दिया कि तारण का मतलब शिक्षा प्राप्त करना है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही उसमें बदलाव कर दें। आओ बात करते हैं मंच पर बैठकर कि तुम खीर से कैसे बच्चा पैदा कर सकते हो, आओ बात करते हैं तुम जांग से बच्चा पैदा कैसे कर सकते हो, आओ बात करते हैं कि तुम किसी की बाजू से बच्चा पैदा कैसे कर सकते हो। मैं उस मेंटल डिसऑर्डर में लिखी हुई किताब को चैलेंज करता हूं कि अगर जिसने भी की है, मैं किसी धर्म पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को, किसी पागल व्यक्ति को आपने धर्म का ठेकेदार बना दिया, ये तो तुम्हारी गलती है ना। मैंने किसी के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं किया है, और भावनाएं अगर इतनी ज्यादा कमजोर हैं तो मुझे लगता है कि उन लोगों को पहले अपनी भावनाओं को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, ताकि बार बार आहत होने से बचें। इन अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिरों को पुजारी बनाओ, मोहल्ले में इनसे कथाएं कराओ, इन्हें भी इस धर्म के बिजनेस में हिस्सेदारी दो। उन्हें पूरा बोलना चाहिए था, उन्होंने अधूरा बोला है। और मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा यह बयान देना चाहिए कि इन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, जिनके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, जाति घृणा होती है, उन लोगों को भी मंदिरों का पुजारी बनाओ। ये भी उसी हिंदू व्यवस्था का हिस्सा है, जिस हिंदू व्यवस्था पर भारत की प्रेजेंट सरकार टिकी हुई है, जिसे हिंदू के नाम पर होने पर वोट प्राप्त हो रही है। उनमें से हिंदू का हिस्सा होने की वजह से उन्हें भी हिंदू के नाम पर, जो धर्म के नाम पर जो बिजनेस निकल कर आता है करोड़ों अरबों रुपए का, उस बिजनेस में हिस्सेदारी दो, ऐसा उन्हें बोलना चाहिए। उन्हें अपना बयान पूरा करना चाहिए, उनका तो अधूरा बयान है। उन्होंने तो यहां पर भी अपने अधूरे बयान देकर यह सिद्ध कर दिया कि वो सर्व हिंदुओं के साथ नहीं है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ नहीं है। जैसे कहते हैं हम जाति धर्म में नहीं बटेंगे, हम जातियों में नहीं बटेंगे, दलित ब्राह्मण पंडित सब भाई भाई हैं, सब हिंदू हैं। वो क्यों नहीं चाहते कि दुधवेश्वर नाथ गाजियाबाद का मठाधीश अगर मुकेश गौतम बन जाए तो क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी को? आपसे पूजा कराएंगे वो लोग? अरे क्यों नहीं, अगर वो मुझे हिंदू मानते हैं तो क्यों नहीं कराएंगे पूजा? आप काबिल नहीं है ना उसके? अरे कैसे काबिल नहीं हो, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ तो सही। मुझे भी तो मंत्र आते हैं, ओम गम गणपते नमः, बहुत सारे मंत्र मैं जानता हूं, मैं भी सीख लूंगा। मुझे 15 दिन की प्रैक्टिस करने दो, मैं सीख जाऊंगा, सारी पूजा पाठ मैं करा दूंगा। लेकिन आप मुख से पैदा नहीं हुए, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, पैरों से पैदा हुए। बिना प्रजनन प्रक्रिया के कोई पैदा हुआ है इस दुनिया के अंदर? ओम भाई, ये अनागरल बातें हैं, ये मूर्खता वाली बातें हैं कि कोई मुंह से पैदा हो गया, कोई बाजू से पैदा हो गया, कोई जांघों से पैदा हो गया। क्या लोग गोबर खाते हैं, उन्हें बुद्धि नहीं है?
क्या कोई बिना सेक्स करे हुए कोई औरत बच्चा दे सकती है क्या? अब बेबी ट्यूट का समय आ गया है, अब साइंटिस्ट अब भी, लेकिन मर्द का स्पर्म तो चाहिएगा ना गर्भाशय में डालने के लिए। मुकेश जी, मोहन भागवत हैं जो संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि दलितों को भी जो घोड़ी पर चढ़ने दें। आखिर उनके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? वो ये चाहते हैं कि जिन लोगों की बहन लगती है ना घोड़ी, ये उन लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि घोड़ी एक जानवर है और आप उसे अपनी बहन या अपनी बुआ या अपनी माँ ना माने, ये उतना ही अधिकार रखते हैं इस जानवर पर सवारी करने का जितना कि आप रखते हैं। तो उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो उन्हें इतने लंबे समय के बाद 1950 से आज़ादी मिली भारत को और आज 23 चल रहा है, यानी कि 73 साल हो चुके और 100 साल होने जा रहे हैं आरएसएस महासंघ को बने हुए। मोहन भागवत को इतना लंबा समय हो गया कार सेवक बने हुए, संघ का प्रमुख बने हुए, ये सवाल उन्होंने आज ही क्यों दिया? ये जो सवाल किया है उन्होंने आज ही क्यों किया? या आज ही उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दलितों को घोड़ी पर चढ़ने दें? घोड़ी पर बैठने की बात कहें तो घोड़ी पर बैठने पर छुआछात या मारपीट या व्यवहार उनके साथ होता है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि ऐसे बयान कर कर लोगों को गुमराह कर देंगे और 24 में उनका वोट बैंक ले लेंगे, तो ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें मोहन भागवत। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों को, SC/ST को मंदिरों में जलाभिषेक भी करने दें। क्यों रोकते हो दलितों को मंदिर में जलाभिषेक करने से, कांवड़ चढ़ाने से? क्यों मारपीट करते हो? क्यों उनको भगा देते हो? उन्होंने कहा इनको गले लगाओ, इनको मंदिर में जाने दो। उन्होंने ऐसा बोला है, ये उन्होंने अधूरा बयान दिया है। उन्हें पूरा बयान देना था। उन्होंने कहना था कि इन अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिरों को पुजारी बनाओ। सेब खाने से बच्चा पैदा हो रहा है, क्या सेब के अंदर स्पर्म भरा हुआ था? और स्पर्म अगर कोई पी ले तो क्या उससे बच्चा पैदा हो सकता है? तब भी बच्चा पैदा होना संभव नहीं है। उसको तो गर्भाशय में डाला जाएगा तभी बच्चा पैदा हो सकता है। ये तो अनागल बातें हैं ओम भाई, ये इनका कोई तर्क नहीं है। यहाँ तो मछली के पेट से भी मकर ध्वज पैदा हो गए थे। मैं क्या बताऊं, जिनके दिमाग में गोबर भरा है, मुझे बताइए। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, सब पुराणों में लिखा हुआ है। मेरी बात सुनिए, मैं वेद शास्त्रों की बात नहीं करता। तो ये मेंटल डिसऑर्डर के लक्षण हैं इन लोगों के अंदर। लेकिन ये ऐसी बातें उनके ग्रंथों में भरी पड़ी हैं, वेदों में भरी पड़ी हैं। हो सकता है कि उन्हें लिखने वाले भी लोग मेंटल डिसऑर्डर के शिकार रहे हों। आप मानते हैं मेरी बात को? नहीं। लेकिन उन्हें पढ़कर तो बुद्धिमान कहे जाते हैं वो लोग। सर कैसी बातें कर रहे हैं? ओवर थिंकिंग मेंटल डिसऑर्डर का पहला लक्षण होता है कुछ भी बोल देना और फिर उस पर बहस करना कि यही सही है। ये मेंटल डिसऑर्डर के वो हैं, लक्षण हैं। मैं भी सम्मान करता हूं किसी के ग्रंथ का, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तार्किक बात कर रहा हूं। बुद्धा ने भी 2500 साल पहले ये बातें कही थी, रविदास ने भी 500 साल पहले ये बात कही थी, कबीर ने भी कही थी, नानक ने भी कही थी। तो क्या वो लोग पागल थे क्या? वो तार्किक लोग थे। उनकी बात को काटने वाला आज कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। वो बात उन्होंने उस समय कही थी 2500 साल पहले बुद्धा ने, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने वाला आज भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। तो क्या ये इतने महान हैं? या खीर बनी थी तो वो किसी अन्य चीज से बनी थी कि जिसे खाया और बच्चा पैदा हो गया? या जांगों से जो पैदा हुए हैं, जांग के अंदर बच्चादानी लगी हुई थी, जांग में सेक्स किया और जांग में जो बच्चादानी थी उसमें स्पर्म गया, उससे बच्चा पैदा हो गया। बाजू में बच्चादानी लगी थी, उसके साथ सेक्स किया, बच्चादानी में स्पर्म गया और बच्चा पैदा हो गया। ये इस तरीके से बदलाव भी तो कर सकते हैं। ये लिख नहीं सकते कि जांग के अंदर जिस जांग से वो योद्धा पैदा हुआ था या वो साधारण मानव पैदा हुआ था, उस जांग के अंदर बच्चादानी थी, या जो बाजुओं से पैदा हुआ था उन बाजुओं में बच्चादानी लगी हुई थी, उन बाजुओं में किसी ने सेक्स किया, स्पर्म गया, उसके बाद वो बच्चा जांग, बाजू से और जांग से पैदा हुआ। ऐसा भी तो कर सकते हैं। मैं तो सुझाव दे रहा हूं। मनु को चुनौती दे रहे हैं आप? मनु को चुनौती क्यों दे रहा हूं? मैं सुझाव दे रहा हूं भाई। तुम मेंटल डिसऑर्डर के शिकार थे जिस समय तुमने ये चीजें लिखी। तुमको नहीं पता था कि 21वीं सदी में कुछ ऐसे भी लोग पैदा होंगे कि तुम्हारी जो अनगढ़ बातें लिखी हुई हैं उनको चैलेंज करेंगे, उन पर कुठाराघात करेंगे, वो तुम्हें ललकारेंगे, आओ तर्क करते हैं। आप मानव हैं, आपको मानव मूल्य की जानकारी होनी चाहिए। मानव कैसे कैसे पैदा हो सकता है आपको ये पता होना चाहिए। मुझे लगता है आप जांग से और बाजू से पैदा करने की बात करते हैं, क्या महिला के अलावा आप मानव को बकरी से, भैंस से, गाय से या
सुअर से या कुतिया से पैदा कर सकते हैं? मानव स्त्री करेगी ना, महिला ही करेगी ना। घड़े से पैदा हुए हैं यहाँ तो। किससे? घड़े से। अरे भाई, सीता घड़े से पैदा नहीं हुई थी भाई साहब, हमारे यहाँ तो घड़े से पानी पिया जाता है, बच्चा पैदा नहीं किया जाता। बच्चा पैदा करने के लिए तो स्पेशल व्यवस्था वही है जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके लिए प्रजनन प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता है। सतयुग था उस टाइम पे, अब कलयुग चल रहा है। सतयुग आज है। आज अपनी मर्जी की मालिक है हर महिला, आज अपनी मर्जी का मालिक है हर इंसान, उसे संविधान ने अधिकार दिए हैं। उस सतयुग के अंदर महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती थी, जबरदस्ती शादियां कर दी जाती थी, उनकी मर्जी उनकी पीड़ा को नहीं पूछा जाता था। 1927 में मदर इंडिया किताब लिखी कैथरीन मोयो ने, आप देखिए ना, उसमें बयान कर रहे हैं कैसे कैसे ब्राह्मणों ने, कैसे कैसे पुजारियों ने, कैसे कैसे मतलब ऐसे लोगों ने उस समय 12 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। 12 साल की उम्र में, आप सोचिए, विचलित हो जाएंगे जब आप सोचेंगे कि 12 साल की बच्ची के साथ जब सहवास किया जाएगा, सेक्स किया जाएगा, तो क्या पीड़ा से गुजरेगी वो लड़की। और जब 13 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में वो जब वो मां बनेगी, मर जाती थी। कितनी रेट थी हमारे उस समय मरने की लोगों की, आप देखिए ना, ज़्यादातर महिलाएं प्रसव में मर जाती थी। जब बच्चा पैदा होता था बच नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी बॉडी उस बच्चे को पैदा करने के लायक कंप्लीट नहीं हुई होती थी और वो तैयार नहीं होती थी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। वो कलयुग, वो सतयुग नहीं हो सकता। वो कलयुग था, घोर कलयुग था, ऐसा कलयुग था कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, उसे अपनी दिनचर्या कैसे चलानी है, वो भी अधिकार नहीं थे। आप देखिए ना, वो जब अंग्रेजों ने उस शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए 14 साल का प्रस्ताव रखा, तो कितने सारे लोगों ने उसका विरोध किया। वही कथाकथित लोग जो जांग से पैदा कर रहे हैं, जो हवन से पैदा कर रहे हैं। गंगा तिलक की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूं, मैं तो नाम लेने से बच रहा था, लेकिन आपने नाम ले लिया तो मैं समर्थन करता हूं आपका। देखिए ना, वो दस्तावेज है, किताब 1927 में लिखी, पूरे देश की हिस्ट्री है उसके अंदर, आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। लेकिन जो आजकल के बाबा हैं वो भी कह रहे हैं कि हम आपकी लंबाई बढ़ा देंगे। एक नए बाबा आ गए हैं, करौली बाबा, वो लड़कियों की लंबाई बढ़ा देते हैं अपने आश्रम में। वो खुद की तो लंबाई बढ़ा लें, लंबाई में अगर मैं नापूं तो मुझसे भी छोटे बैठेंगे करौली वाले बाबा। खैर, उनका अपना पर्सनल मामला होगा, उनका धंधा चल रहा है, क्यों उनके धंधे में वाट लगाने की सोच रहे हो आप? चलने दो धंधा। भारतीय गवर्नमेंट जब तक अंधविश्वास पर कड़े सख्त कानून नहीं बनाएगी, इस देश से एक मोटे धन को ऐंठ कर ये लोग विदेश में शिफ्ट कर रहे हैं बहुत तेजी से, जिसकी वजह से अव्यवस्था पनप रही है, जिसकी वजह से सरकार का जो रेवेन्यू होना चाहिए वो रेवेन्यू में रुकावट बन रहे हैं, गरीब आदमी का पेट भरने में वो रुकावट बन रहे हैं, देश की तरक्की में वो लोग रुकावट बन रहे हैं। क्योंकि ये बाबा देखते देखते, जो कल तक 2 रोटी के लिए मोहताज था, देखते देखते साल 6 महीने के अंदर 1000 करोड़ 2000 करोड़ का मालिक बन जाता है। जैसे राम रहीम, जैसे आसाराम, जैसे तुम्हारा ये जो अभी चल रहा है वो सुपरस्टार बाबा है कभी, धीरेंद्र शास्त्री, समझ रहे हैं आप? यही राम करौली बाबा, ना जाने कितने बाबा बैठे हैं। अरे यार, जब तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, जब तुम खुदा हो, ईश्वर हो, भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, सब कुछ तुम ही हो, तो जब तुम्हें दिक्कत आती है तो तुम संवैधानिक प्रक्रिया में क्यों आते हो? क्यों सजाएं हो जाती हैं तुम्हें? तुम जरा सी मासूमों के साथ जब तुम्हारे कारनामे खुलते हैं तो तुम पर सैकड़ों बलात्कारों के केस निकल कर आते हैं, जो लोग मजबूरी में नहीं बोल पाते, लेकिन जब एक चिंगारी फूटती है तो वो आंदोलन बन जाती है, वो आग बन जाती है, जिसकी वजह से राम रहीम जैसे बड़े बड़े ढोंगियों को भी जेल के पीछे जाना पड़ता है, जैसे आशा राम जैसे लोगों को जेल में चक्की पीसनी पड़ती है। लेकिन ये बाबा हैं, जेल में भी पड़े हैं, मुकदमे भी इन पे होते जा रहे हैं, लेकिन संख्या इनकी बढ़ती जा रही है, इनके अंधभक्त भी बढ़ते जा रहे हैं देश में। सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो कुछ भलाई करते हैं जनता की। मैं बता दूं आपको, भलाई करें या ना करें, लेकिन किसी एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो। तो सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। बिल्कुल, सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं और धर्म के प्रचार के आड़ में वो वोटों को डाइवर्ट करते हैं। एक डॉक्टर हैं नोएडा के, वो भी गए करौली बाबा के आश्रम में, वहाँ उन्होंने काफ़ी चमत्कार करके दिखाई आप। उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया तो बाबा के जो बाउंसर हैं उन्होंने चमत्कार दिखा दिया, डॉक्टर को खूब ठुकाई कर दी उसकी। नाक तोड़ दी डॉक्टर साहब की नाक तोड़ दी। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम मूर्ख हो,
तो उन्होंने कहा इलाज करो इनका ले जाके डॉक्टर साहब का, तो उनकी ठुकाई कर दी बहुत अच्छी। और देखिए उनके पिताजी कह रहे हैं पूज्य महाराज मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। वो इतने आस्थावान व्यक्ति, उनके प्रति आस्था रखे हुए आज भी। लेकिन सही बता दें हम आपको, ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और धर्म की सरकार सत्ता में आसीन है, तो धर्म का संरक्षण ये कर रहे हैं और धर्म के संरक्षण में सरकार पल रही है, जिसकी वजह से इन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। लगाम लग सकती है तो जाकिर नायक जैसे लोगों पर लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर। ऐसे न जाने कितने भी अनगिनत, मुझे लगता है कि ये जो क्रिश्चियन वाले हैं ना, ईसाई है ना, इनके भी इतने अंडवार चल रहे हैं देश के अंदर, इन पर कोई रोक, इन पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आप जैसे लोग सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। नहीं, मैंने तो हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया, बाबा को बनाते हैं। मैंने हिंदुओं के बाबाओं को भी निशाना नहीं बनाया। मैंने अंधविश्वास के खिलाफ बात की। बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमेशा हिंदुओं को कोसते हैं, उनके बाबाओं को कोसते हैं। आप दूसरे धर्मों के जो पाखंड पर क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा, मैं अपने घर की सफाई करूंगा पहले या दूसरे पड़ोसी के घर की सफाई करूंगा? तुमसे मेरा सवाल है। फिर बाद में उनकी भी करिए ना। भाई मैं आपसे सवाल करता हूं, आप अगर अपने घर की सफाई करेंगे पहले या दूसरे के घर की सफाई करेंगे? मेरे घर में जो गंदगी हो रही है, मेरा घर जिसकी वजह से बदबू दे रहा है, मैं अपने घर को सफा करने जा रहा हूं, तो मैं अगर उसके वो गंदगी आप ही तो लाए अपने घर में। मैं क्यों लाया गंदगी अपने घर में? अरे भाई सत्ता की पनपी ही हुई है गंदगी, वो उन्होंने संरक्षण दे रखा है। आपके पूर्वज लाए होंगे। मेरे पूर्वज भी इससे दूर थे। अगर मेरे पूर्वज इस गंदगी में होते तो शायद मेरे भी दिमाग में गोबर ही भरा होता। मैं तार्किक नहीं होता ना, मैं तार्किक नहीं हो सकता था। बीजेपी नेता कहते हैं कि गोबर तो कोहिनूर की तरह हो गया है आजकल। मैंने क्या कहा? छत्तीसगढ़ सरकार 5 रुपए किलो गोबर खरीद रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो गोबर खरीद रही है, किसानों का गोबर खरीद कर उसकी गैस बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है जी, ये काम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि गोबर डायमंड है या गोबर एक अच्छा उपचार के लिए एक अच्छी दवा है, औषधि है, तो ये ठीक नहीं है। आप गोबर को खरीदिए किसान से, लेकिन उसकी गैस बनाकर रिटर्न कर दीजिए जनता को, तो ये एक अच्छा पहलू हो सकता है। तो पी भी रहे हैं लोग बाग। ये देखिए, मैंने क्या कहा, ये ऐसे छोटे छोटे जो रोग भगाता है, रोग नहीं भगाता ये। कोरोना भगाया था। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? या तो मुझे बोलने दीजिए, आप खुद बोलिए यार ओम जी। मुझे लगता है कि आप किसी एक धर्म के या एक सरकार के प्रति समर्पण कर रहे हैं अपना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ है ना, रामदेव बेच रहे हैं गोमूत्र शीशी में भर के। आप रामदेव इसलिए बेच रहे हैं कि वो धर्म, आप वो एक धर्म के संचालक करता है बहुत बड़े। उनका ये खुद का आरएसएस का कहना है कि संविधान को 100 साल तक नहीं चलने देंगे। आप समझ रहे हैं? अगर उन्होंने ये कह दिया कि अनुसूचित जाति के लोगों को स्कूल में एडमिशन के तौर पर लीजिए भाई, इनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, कमजोर हैं ये, इनके साथ में समाज ने भेदभाव किया था, इनके साथ में आज भी जातीय हिंसाएं होती हैं, इसलिए इन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएं जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। अगर ये उसी संविधान के अधिकारों को ही लागू करा दें, इंडिविजुअल तरीके से उन्हें ही दिलवा दें हमें, तो भी हमारा भला हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा भला क्यों करेंगे? वो तो अपना भला करना चाहते हैं ताकि तुम जल अभिषेक करें, आप कावड़ लेने जाएं। आपका जो बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, वो स्कूल की पढ़ाई को प्रभावित कर कर कावड़ लेने जाएगा, तभी तो जल अभिषेक किया जाएगा। तो मत दलितों का हिंदूकरण किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन इतना दलित तो हो सकता है हिंदू, या हिंदूकरण किया जा सकता है दलित का, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों का हिंदूकरण नहीं किया जा सकता या उन्हें उधर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दलित में और अनुसूचित जाति में फर्क है। ये देश की मानसिकता है। कुछ चंद लोग ऐसा प्रोपोगंडा करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को जाटों का नेता बना दिया गया, जबकि वो पूरे राष्ट्र के नेता थे। मुझे लगता है कि बहन जी को तो इन पर मुकदमा कर देना चाहिए था जब इन्होंने दलितों का मुख्यमंत्री घोषित किया था, लेकिन बहन जी बड़े दिल की हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया। अच्छा, एक बड़ी कमाल की बात यह है कि हमारे लोग इन्हें माफ़ कर देते हैं और ये उस चीज़ को समझते हैं कि हम डर गए या हमने इन पर कार्रवाई ना की तो इनसे इनका मनोबल बढ़ जाता है। कोई मुझे कहकर दिखाए कि दलितों का एक्टिविस्ट, मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगा थप्पड़ मार के। मैं दलित नहीं हूं ओम भाई, और कोई मेरे पर ठप्पा लगाएगा, अवैध करार दिया शब्द को। मैं क्या कह रहा हूं, मैं मुकदमा करूंगा। मुझे कोई कहकर दिखाए ना दलितों का एक्टिविस्ट, मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। चंद्रशेखर को कह सकते हैं ना लोग दलित का नेता, कहते हैं। मैंने देखा, मेरा भाई बैठता है चैनल पर तो कहते हैं आप दलित नेता हैं, तो मेरा भाई कह देता है हाँ हूं। नहीं कहना चाहिए ऐसा। आप दलितों के नेता कैसे हो जाएंगे भाई? जात के पीछे इतनी भीड़ है, या बहन जी के पीछे पूरा समाज,
पूरे देश की जनता उनके पीछे खड़ी है, वो दलितों की नेता कैसे हो जाएंगी? वो पूरे राष्ट्र की नेता है। लेकिन मीडिया कहती है इस बात को। मीडिया तो भड़ुआ गर्दी का काम करती है। भाड़ होते हैं ना, भाड़ जो होते हैं उसका काम करती है। आप समझ रहे हैं? तो मैं एक और चीज बता दूं, ये भारत की जो मीडिया है ये इतनी बड़ी दलाली पर आ चुके हैं। इनकी जो वो है ना सोचने की क्षमता, सिर्फ इन्हें दलाली नजर आती है। उन्हें ना तो शब्द नजर आते हैं, ना उन्हें बात करने का तरीका नजर आता, ना उन्हें सच और झूठ दिखता। उन्हें सिर्फ प्रोपोगंडा दिखते हैं। उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। ऐसे लोगों को मैं बता दूं, अगर ये जनता में खुले आ जाए ना, जनता इन्हें थप्पड़ों से मार देगी। अतीक अहमद वाले मामले में अतीक पेशाब करने गए तो उन्होंने उसकी लाइव चला दिया और मूत की धार दिखा दी पूरी दुनिया को। मैं देख रहा था कि पेशाब की धार भी उन्होंने कैमरे में कैद कर ली ना। बिल्कुल मूत पत्रकारिता। अरे मूत पत्रकारिता छोड़िए, टट्टी पत्रकारिता भी कर लेते। अगर उसे लाइटिंग लगी होती ना तो वहां पे जाकर कैमरा लगा देते। वो तो ये परेशान हो जाता कि भाई लाइटिंग तो कर लें, तो मुझे कैमरा ही लगा दिया तुमने। लेकिन देश में लोग कहते हैं कि मोदी जी की हर चीज़ दिखाई जाती है। अब मोदी से ऊपर चले गए अतीक अहमद तो। हाँ, मोदी से ज़्यादा पॉपुलरिटी मीडिया में अतीक अहमद जी की है, क्योंकि आज तक नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्हें पेशाब करता नहीं दिखाया गया, टॉयलेट जाता हुआ नहीं दिखाया गया। लेकिन अतीक अहमद को इतना कवरेज दिया कि उसकी पेशाब बाजी मार गई। अरे उन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर ली है। ये सिर्फ भारत की मीडिया ही कर सकती है, पूरी दुनिया में दूसरी मीडिया कर ही नहीं सकती। इसके लिए तो है ना ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए भारत की मीडिया वालों को, जूते वाला पुलित्जर मिलता है ना, पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें फिल्म इंडस्ट्री के मिल जाने चाहिए कि भाई इतने बढ़िया कलाकार हैं ये, इन्हें तो जूते वाला ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, जो भी अवार्ड होते हैं इनके लिए। और समाज भी इनके लिए एक अवार्ड लेके बैठा जो सबके हाथ में जूते हैं भारत की मीडिया के लिए।